सरोगेसी इन इंडिया, ये न्यूज़ में इस साल यानी 2023-24 में आया हुआ है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल या करंट अफेयर है। सोशल इश्यूज आपके टॉपिक से जो कि प्रीलिम्स में आ सकता है। तो आज हम बात करेंगे सरोगेसी इन इंडिया के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों था, क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं दीवम एंड आज हम बात करने वाले हैं सरोगेसी इन इंडिया के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों था, इसके बारे में इतनी चीज़ें क्यों आई हैं न्यूज़ में और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों आया, व्हाई इन न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नोटिफाइज सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 अबाउट सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024। इसके तहत इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड अंडर सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 द गवर्नमेंट मेक्स द फॉलोइंग रूल्स टू अमेंड द सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022। नंबर 1, in case when district medical board certifies that the intending couple suffers from a medical condition necessitating the use of a donor gamete, then surrogacy using a donor gamete is allowed, provided that the child to be born through surrogacy must have at least one gamete from the intending couple। आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में दाता युग्म के उपयोग की आवश्यकता होती है तो दाता युग्म का उपयोग करके सरोगेसी की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाले बच्चे के पास इच्छुक जोड़े से कम एक युग्म होना चाहिए। पहले सरोगेसी विनियमन नियम 2022 के नियम 7 के दाता युग्म के उपयोग पर रोक लगा दी थी, यानी कि प्रीवियसली रूल 7 ऑफ सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ डोनर गैमेट्स। इसके अलावा सिंगल वुमेन, विडो और डाइवोर्स undergoing surrogacy must use self eggs and donor sperm to avail surrogacy procedure. In 2023, the Supreme Court in Arun Muthewal versus Union of India case allowed a woman with Mayer Rokitansky Kuster-Hauser MRKH syndrome to undergo surrogacy with a donor egg. MRKH is a rare congenital disorder that affects female reproductive system and causes absolute uterine factor infertility. About surrogacy and its types, इसके बारे में जान लीजिए। तो surrogacy is a practice whereby one woman bears and gives birth to a child for an intending couple। यानी surrogacy एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत एक महिला इच्छुक जोड़े के लिए बच्चे को जन्म देती है। इच्छुक जोड़े का मतलब ऐसे जोड़े से है जिसके पास गर्भकालीन सरोगेसी की आवश्यकता के लिए चिकित्सीय संकेत है और जो सरोगेसी के माध्यम से माता पिता बनने का इरादा रखते हैं। इसके अलावा Gestational surrogacy is a practice whereby a surrogate mother carries a child for intending couple through implantation of an embryo in her womb and child is not genetically related to surrogate mother. Traditionally, surrogacy is the result of artificial insemination of the surrogate mother with the intended father's sperm making her biological mother of child she carries। बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब ये है कि एक तरीके से आप यूँ मान लीजिए, एक विमेन है और एक कपल है। उस कपल ने अपने अंदर से स्पर्म और एग दोनों उस विमेन के अंदर ट्रांसफर करवाए। उस विमेन का कुछ भी जेनेटिक उससे नहीं संबंध रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा अंदर ही अंदर बड़ा होगा और जैसे ही बच्चा जब बॉर्न होगा, जब उसकी डिलीवरी होगी, वो बच्चा कपल के पास दे दिया जाएगा, सिंपल भाषा में। इसके अलावा टाइप ऑफ सरोगेसी की अगर बात की जाए तो एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी होती है। इट इन्वॉल्व्स नो मॉनेटरी कंपल्सेशन टू सरोगेट मदर अदर देन मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सरल भाषा में परोपकारी सरोगेसी इसको बोला जाता है।
इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट माँ को कोई मुद्रिका मुआवजा शामिल नहीं है। यानी कि ऐसा तब हो सकता है, वैसे आप सोचेंगे ऐसा कब कैसे होगा, जैसे मान लीजिए फैमिली में ही आपने किसी या फैमिली फ्रेंड किसी को भूल दिया आपने एंड शी विल नॉट टेक एनी मनी, वो मनी नहीं ले रही है, तो ऐसे में कानूनन तौर पे आप सिर्फ उसकी इंश्योरेंस और जब वो प्रेग्नेंट है उस समय का आप बीमा कर सकते हैं और जो भी एक्सपेंसेस प्रेगनेंसी के दौरान होंगे वो दे सकते हैं। इसके अलावा कमर्शियल सरोगेसी होता है, इट इंक्लूड सरोगेसी और इट्स रिलेटेड प्रोसीजर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स और रिवॉर्ड इन कैश और काइंड एक्सीडिंग द बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस कवरेज। सिंपली कहा जाए तो व्यावसायिक सरोगेसी, जी हाँ व्यावसायिक सरोगेसी, इसमें सरोगेसी या बुनियादी चिकित्सा व्यय और बीमा कवरेज से अधिक मौद्रिक लाभ या इनाम नगद या वस्तु के रूप में के लिए की जाने वाली इसमें संबंधित प्रक्रियाएं शामिल है। उल्टा है बिल्कुल उसका, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का उल्टा कमर्शियल है, जो पैसों के लिए, जो विमेंस। एक मूवी आई थी सरोगेसी के ऊपर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कृति सेनन की आई थी, मिमी। जी हाँ, आप देख सकते हो, शायद नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। वो सरोगेसी पे बहुत बढ़िया मूवी है, आई विल अर्ज कि आप वो देखें, आपको उसमें कमर्शियल सरोगेसी क्या होती है वो समझने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। द गवर्नमेंट बैंड सरोगेसी फॉर फॉरेन नेशनल्स इन 2015, यानी कि 2015 में फॉरेन नेशनल्स के लिए सरोगेसी बैन कर दी गई थी। अब सरोगेसी के कानून क्या है, सरोगेसी लॉज इन इंडिया। तो सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021, सरोगेसी एक्ट 2021, ओनली एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी इज अलाउड, पेनलाइजिंग कमर्शियल सरोगेसी, यानी केवल परोपकारिक सरोगेसी की अनुमति है और व्यावसायिक सरोगेसी को दंडनीय या दंडित किया गया है। एस्टैब्लिश नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड, यानी NARTSB, to review the review and monitor implementation of act, supervise functioning of state ARTSB. Abortion of surrogate child requires written consent of surrogate mother and authorization of appropriate authority. This authorization must be compliant with MTP Act 1971, यानी सरोगेट बच्चे के गर्भपात के लिए सरोगेट माँ की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। यह प्राधिकरण MTP अधिनियम 1971 के अनुरूप होना चाहिए। Assisted Reproductive Technology Regulation Act 2021, ART Act, it aims to regulate and supervise ART clinics and banks, prevent its misuse and ensure safe and ethical practices of ART services. For addressing the issue of reproductive health, it brings into its ambit the treatment of surrogacy and hence ensures protection of rights of surrogate mother. ये पूरा टॉपिक सरोगेसी से रिलेटेड आपका खत्म हुआ। इस वीडियो को एक और बार सुनिएगा और सरोगेसी को विजुअलाइज करना हो, समझना हो, देखना और अच्छे से, तो मैंने आपको मूवी बताई दी है, मिमी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज द नेम, मिमी। और ये कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी भी इसमें है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मूवी है। और मूवी को देखते देखते आप सरोगेसी के बारे में और अच्छे से जान सकते हो। कमर्शियल सरोगेसी है उसमें एंड इट इज अ क्वाइट गुड फिल्म, यू कैन वॉच दैट। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एग्जैक्ट आइज तो आपके लिए है ही, मैं हूँ ही आपके लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू एग्जैक्ट आइज।